सूफियों का काम ये होता है कि शैतान जो आपका दुश्मन है, नफ्स जो आपका दुश्मन है, सूफी का काम ही यही होता है। पैगाम सूफिया यही है, वो आपको इस अंधेरे से निकालता है, आपको इस बेरौनकी से निकालता है, आपको इस जहालत से निकालता है। वो आपको बताता है कि जिससे तूने दोस्ती की है हकीकत में वो तेरा दुश्मन है। जिन आदतों को तूने गले में डाला है इससे तेरा रब तुझसे नाराज तो हो सकता है पर तेरा रब तुझसे राजी नहीं होगा। ये जो तू दिखलावे करता है, कहने को अच्छा अमल है, लेकिन तूने कभी दिखलावे के हवाले से सोचा है कि तेरा दिखलावा कैसे तेरे अजर को जाया करता है? नमाज से बढ़कर कोई इबादत है? कोई उससे अजीम इबादत है? लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत हो, बर्बादी हो। या अल्लाह नमाज भी पढ़ी और हलाकत का मुजदा भी, नमाजी बनकर आया भी फिर भी हलाकत का मुजदा। फरमाया साहून युराऊन, गफलतें बरतने वालों, दिखलावे की खातिर नमाज पढ़ने वालों, सदके देने वालों मगर शोहरत के लिए सदके देने वालों, हज पे जाने वालों मगर मोहल्ले में हाजी कहलाने के लिए हज पे जाने वालों। जमाना कहता है बंदा अलहाज बन गया, इसकी मुसीबतें क्यों नहीं खत्म होती, मगर वो खुद नहीं जानता कि जिस नीयत से मैं हज करता हूं, जिस मकसद से मैं हज करता हूं, जिस शोहरत से मैं हज करता हूं, जिस दिखलावे से मैं हज करता हूं, ये मेरा हज मैं फेरे तो लगाता हूं मगर बार बार मेरे किरदार की वजह से न जाने कितनी मर्तबा आवाज आती होगी जब तू लब्बैक कहता है, तेरे अमाल की वजह से खुदा कहता होगा ला लब्बैक वला सादैक, न तेरी हाजिरी का हमें कबूल है न तेरा तलबिया हमें कबूल। ये तो रब के पास हिसाब है, कोई मुफ्ती इस पे फतवा नहीं लगा सकता, लेकिन अपने अमल से बंदे को पता चल जाता है। ये जो हुजूर ने फरमाया था ना, इस्तफ्ति नफ्सक, कभी कभी मुफ्तियों के साथ जाकर आप हेर फेर कर सकते हैं, इबारत बदल सकते हैं, मजमून बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हुजूर ने फरमाया माहा कफी नफ्सिक, जब तुझे लगे कि ये मैं अच्छा करता हूं या बुरा, कोई तुझे मुफ्ती मिले ना मिले, कोई आलिम मिले ना मिले, कोई पढ़ा लिखा मिले ना मिले, अपने दिल से पूछ लिया कर। अगर तेरा जमीर जिंदा है, तेरा जमीर तुझे कहेगा तू हाजी कहलाता तो है मगर तुझे तेरी हज की हकीकत पता है कि तू किस लिए करता है। फिर वो कैफियत आती है जो हुजूर ने फरमाया कि बंदा कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, बाल गुबार आलूद हैं, पटे पुराने कपड़े हैं, चेहरे पर पशेमानी है। अगला बंदा कहता है कि इसने जो हाथ उठाए हैं अर्श से कबूलियत आई सुहाई, चूंकि जो इसने हाथ उठाए हैं, ये जो रोने की शक्ल बना के बैठा है, ये जो लिबास पहनकर बैठा है, मगर हुजूर फरमाते हैं वो मतअमुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन गुज़िया बिल हरामे फअन्ना युस्तजाब। तेरा पहनना हराम का, जो कपड़े तूने पहने वो भी हराम के, जो खाना तूने खाया वो भी हराम का, दुकान में जो सामान बेचा वो भी हराम का, जो तेरे बदन में कुव्वत है जिससे तूने हाथ उठाए ये भी हराम के, जब तेरी ताकत हराम की, तेरी जबान की हरकत हराम की, तेरा लिबास हराम का, जिस जगह तू मकान में बैठा है वो हराम से बना, फअन्ना युस्तजाब। फिर कायनात के ताजदार फरमाते हैं जवाब कहां से रब की बारगाह से आए, तूने अपने आप को इस काबिल बनाया तो होता कि तू हाथ उठाता वहां से जवाब आता, इस काबिल को बनाया तो होता तूने। यह है पैगाम सूफिया। वो आपको बताते हैं कि जब हज करो तो कैसे करो, नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो, रोजा रखो तो कैसे रखो, सदका करो तो कैसे करो। इसे रिया से बचाओ, इसे दुखलावे से बचाओ, इसे नमूदो नुमाइश से बचाओ, फिक्र की खता से बचाओ। ये वो चीजें हैं। ये आप इस सवाल का जवाब भी इसी में है।